दोस्तों नमस्कार, मैं अजय गौतम। ज्योतिष क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि बहुत सारे योगों की चर्चा करी गई है। मैंने भी काफ़ी समय से चर्चा करी है और कुछ ऐसे लोगों से मिला। तो जैसे ज्योतिष शास्त्र में आता है पंच महापुरुष योग। तो जब मैंने अपने आसपास के कुछ ज्योतिषी देखे, जिसमें हरिया जो जिसका नाम है DRHS रावत, नकली डिग्री वाले, उनका लौंडा मुन्नू, जिसकी की बीवी 6 महीने में भाग गई थी, वो अपनी कुंडली भी नहीं देख पाया। और 2 इसके और साथी हैं। एक इनका बहुत ही लीचड़ और कीचड़ किस्म का वकील है, और एक इन्होंने महिला रखी हुई है जो इनके कहने पर लोगों पे आरोप लगाती रहती है कि जैसे पंच महापुरुष योग हैं, ऐसी ये पंच महानीच पुरुष योग है। इनकी कुंडली के अंदर जो विद्यमान है, जो ग्रहों की स्थिति है, जो सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति है, जो नक्षत्रों की स्थिति है, जो ग्रहों का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन है, जो नक्षत्रों और डिस्पोजिटरों की संख्या है, जो योगिनी और विषोंतरी और जैमिनी दशाओं का जिस तरीके से योग है, ये पूरे विश्व के सबसे 5 महानीच पुरुष योगों की कुंडली है, इन 5 की। तो अब मैं इस पर एक किताब लिख रहा हूँ, जैसे आप पंच महापुरुष योग पर पूरा एक एनालिसिस है कि ऐसा ऐसा हो तो पंच महापुरुष योग होता है, केंद्र में ऐसा हो तो ये होता है, केंद्र में ऐसा हो तो होता है, त्रिकोण में ऐसा हो तो होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी कारण के, बिना सिर्फ द्वेष, ईर्ष्या और एक सुपरमेसी के कारण कि मैं सर्वोच्च हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ज्योतिष का सबसे बड़ा विभूति हूँ, बाकी सब जूनियर हैं और मुझे सबको सुपरसीड करना है। मेरी फोटो अगर छोटी लग जाए किसी फ्लेयर के अंदर तो उसको धमकाना है, किसी की फ्लेयर उतरवा देना है, किसी को अपमानित करना है। 8-8, 9-9 लोगों के खिलाफ द्वारका साउथ थाने में झूठी कंप्लेंट लिखवानी है, जान से मारने की, धमकी की और पता नहीं किस किस चीज की। तो ये सब जो योग है, और नकली डिग्रियां तो बेचने का धंधा है, ये पुश्तैनी नकली अवार्ड खरीदना और नकली अवार्ड बेचने का धंधा तो पुश्तैनी है ही। तो इसके अलावा जो ये योग हैं बाकी के, कि कैसे कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके लोगों को फंसाना है, उन पर झूठे केस डलवाने हैं। और एक बेचारी सीधी सादी महिला जो बिल्कुल एकदम, मैं मानता हूं कि बहुत ही सीधी सरल और सारे सर्वगुण संपन्न जो महिला है, उसका जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसे अपने झांसे में लेके, और उसको भी अपनी तरह क्रिमिनल माइंडेड बना दिया। नहीं तो वो बहुत ही अच्छी सरल महिला थी, सद्गुणी महिला थी, उससे पता नहीं क्या क्या करवा दिया। तो ये सब जो आम व्यक्ति की कुंडली में इस तरीके के योग नहीं होते। इस तरीके के जो योग होते हैं वो कुछ विशेष लोगों की कुंडली में होते हैं, जिसका नाम पंच महानीच पुरुष रखा गया है। और इन 5 की कुंडली के साथ में एक विशेष, हम लोगों ने एक तकरीबन 3 जून को हमने एक सेमिनार रखा है। उसके अंदर इन 5 की कुंडलियों पर डिटेल से चर्चा होगी। इसको डॉक्यूमेंटाइज किया जाएगा, इसको पिक्चराइज किया जाएगा, और बताया जाएगा कि इन 5 की कुंडलियों को कैसे पढ़ाना है। जहाँ भी जो भी लोग ज्योतिष पढ़ाते हैं कि इन 5 लोगों की कुंडलियों को जरूर पढ़ाएं कि नकली डिग्री बेचने का योग किन ग्रहों से बनता है। जैसे इसका लड़का मुन्नू, बेटा तुमसे ना हो पाएगा बेटे, तुम गए थे ना बेटे, कितनी जगह गए थे बेटे मेरे खिलाफ, बेटे सब याद है बेटे, मैं तो जितनी अच्छाई तुमने मेरे साथ करी है सारी ना लौटाई मैंने, वही अच्छाई तो कहना बेटे, बाकी इतना ही कहूँगा, तुमसे ना हो पाएगा बेटे। खैर मैं वापस से अपने डिस्कशन पर आता हूँ। इनका बेटे मुन्नू, जिसने एक इंदौर की लड़की विनीता को, जब उसने इनके पिताश्री पर, डॉक्टर HS रावत नकली डिग्री वालों पर रेप करने का एलिगेशन लगाया, तो उसे कैसे उठवा के पिटवाया इन्होंने, वो वीडियो भी पब्लिक डोमेन के अंदर है।
मैं विनीता गुप्ता आप सभी बड़े ज्योतिषियों से निवेदन कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर एच.एस. रावत के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे धमकी भरे फ़ोन कर रहे हैं और मुझे झांसे में लेके मेरे साथ शारीरिक संबंध बना के मुझे झूठ बोला और अब मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे साथ किसी भी प्रकार का घात करना चाहते हैं। तो बेसिकली सांप से ज्यादा जहर उसके बच्चे में होता है, सपोले में होता है, ये वही सपोला है। तो इसकी डिग्री में ऐसे कौन से ग्रह ऐसे बैठे हैं कि शादी के 6 महीने में इसकी बीवी भग गई। शादी के 6 महीने में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये डिस्कस करना है। इसके अंदर इतना षड्यंत्र कि लोगों की जिंदगी तक बर्बाद कर दे, लोगों की जिंदगी तबाह कर दे, मरने से बदतर हालत कर दे। ये इतना इसके अंदर कहां से इतनी नेगेटिविटी है? ये ऐसे कौन से ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, दशाएं, इन पर भी चर्चा होगी। तीसरी वो महिला जो बहुत ही, खैर मैं तो उसको सम्मान करता हूँ, बहुत ही अच्छी महिला है, सिर्फ संगति के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो गई है, लेकिन महिला बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत ही अच्छा वो कर, मतलब बहुत अच्छी, मेरी नज़र में बहुत अच्छी। आई अप्रिशिएट हर, ठीक, आई रिकॉर्ड अप्रिशिएशन फॉर हर, शी इज वेरी गुड एट ऑल। उसे भी, उसकी भी मति भ्रष्ट कर दी। अब वो बेचारी पता नहीं क्या क्या उस पर ठप्पे लग गए हैं कि क्या क्या हो गया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या ठप्पे लग गए उसके ऊपर। अब पता नहीं, खैर भगवान उसको, हम तो कहेंगे उसका भी भला हो, सबका भला हो, इन दोनों, इनका भी सबका भला हो। हम किसी के प्रति मन में वैर और वैमनस्य नहीं रखते। तो तीन प्रयोग तो ये हो गए। चौथा गट्टू, और कहते हैं बेटे तू गालियां बकलो, वो तू हरस कर, तूने धमकियां दे मारने की, जिसकी एफआईआर अंदर हो चुकी है ऑलरेडी, और जल्द ही वो अपने जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि मेरा तो उस व्यक्ति से कोई बैर नहीं, लेकिन वो इनके कहने उकसावे में आ गए। अगला करता भाई हम क्या कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है, मुझको भी है, आत्मरक्षा का अधिकार है। मुझ पर कोई आक्रमण करेगा, हमला करेगा, कुछ भी करेगा, तो बदले में भाई मुझे तो आत्मरक्षा करनी पड़ेगी ना। और पांचवा, भाई साहब, प्रणाम है उस विभूति को, ना भूतो ना भविष्यति, वो व्यक्ति है इनका लीचड़ और कीचड़ की कांति। भाई साहब, जिंदगी में एक केस वो बंदा मेरिट पे नहीं जीता मेरे से 10 साल से। इनके पूरे गैंग की तरफ से वही रिप्रेजेंट होता है। 10 साल हो गए, 10 साल से वही बंदा लगातार अपेयर होता है। एक केस मेरिट पे नहीं जीता, एक केस जीता था टेक्निकल पे, हारा तो बहुत सारे है। क्या बंदा भाई फुहारा ढूंढ रहा है बेंगलुरु में जाके, फुहारा मिल गया उसको। बेंगलुरु में नहीं मिला तो वहां चला गया कांचा के जंगल, कांचा जंगल है हैदराबाद के अंदर, जो जिनके ऊपर आजकल खतरा है, काट रही है सरकार उन जंगलों को। पता नहीं क्यों, गलत है, विरोध करते हैं हम तो। जंगल, जीव की रक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। तो वहां जंगलों में जाके फुहारा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो क्या मजे की बात क्या है इसके अंदर कि फिर पंजाब चले गए फुहारा ढूंढने के लिए, फिर कई जगह चले गए फुहारा ढूंढने के लिए, और फुहारा नहीं मिला। अबे भाई, मैंने क्या बिगाड़ा यार तुम लोगों का? मैंने कभी जीवन में तुम्हें तो एच.एस. रावत को भी मैंने तो अपना भाई का, बड़े भाई हो यार, कॉल रिकॉर्ड तुमने करी, मेरे परिवार पे केस तुमने डाले, मेरे परिवार पे केस तुमने डलवाए, मैंने कुछ बुरा करा क्या? फिर भी चलो, मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं तो यहाँ डिस्कस ये करने ये आया था कि पंच महानीच पुरुष की जो कुंडलियां हैं, इनमें शोध करने के बाद पता चला कि इन 5 महानीच पुरुष की कुंडलियां मैच होती हैं इनसे, जब इनकी डेट ऑफ बर्थ निकाली गई। तो खैर, उसके बारे में 3 जून को एक सेमिनार कर रहे हैं, देश विदेश के ज्योतिषी आएंगे, और मैंने सब जगह लिखी है, इनकी कुंडलियां पढ़ाई जाएंगी, ताकि इनके सारे फैक्ट्स के साथ में कि कैसे पंच महानीच पुरुष बनता है, योग बनता है इस तरीके का। अभी भी इन्होंने केस डाले थे, केस डाल रखे हैं मेरे ऊपर। द्वारका कोर्ट में एक 75 लाख का डाला हुआ है, एक पता नहीं कितने का डाला हुआ, उसके कागज नहीं मिले। पिछली डेट में नहीं आया भाई साहब। अब क्या हुआ? आप भी नहीं आया, आपका वकील भी नहीं आया, क्यों? ऐसा क्यों?
तो आना चाहिए आपको, आप ही ने केस डाला, आप ही नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, आइएगा, स्वागत करेंगे पान पराग से। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को ईश्वर ने एक ही जीवन दिया है, या तो आप उसको सकारात्मक तरीके से जी लीजिए या उसको नेगेटिविटी में ख़त्म कर लीजिए। भाई मैंने थोड़ी ना कहा, मैं तो जानता भी नहीं विनीता दीदी को। आप विनीता दीदी ने खुद वीडियो बनाया, मैं खुद वीडियो डाला कि भाई साहब इन्होंने DRHS रावत ने उनको नोएडा ले जाके उनका रेप किया और सर्टिफिकेट दिया बाद में। अरे थोड़ी ना लगाया भाई, ये तो विनीता दीदी ने लगाया, तो उसका बदला मेरे से क्यों ले रहे हो भाई साहब। तो खैर जो भी है, आप, मैं तो यही कहूँगा कि मैं बड़ा डरपोक किस्म का आदमी हूँ भाई साहब, मेरे आंसू भी आने को आ रहे हैं। डर भी लगता है मुझको, इसलिए डर लगने के कारण मैं ये रख के अपने साथ रखता हूँ हमेशा। ये देख रहे हो, ये जब भी मुझे डर लगता है तो मैं साथ में रखता हूँ। मैं बड़ा डरपोक किस्म का हूँ भाई साहब मैं। और आपने जब से मुझे फ़ोन पे धमकियाँ दिलवाना शुरू करा है तब से मैं और भी डर गया हूँ। कहने का मतलब यह है कि भगवान ने देखिए एक ही जीवन दिया है डॉक्टर साहब, या तो उसको सकारात्मक चीज़ों में लगाइए और या फिर उसको इन्हीं सब चीज़ों में करके कर दीजिए। किसके लिए दुश्मनी मोल लेते हो आप लोग। मैं तो किसी को दुश्मन नहीं मानता अपना, आपको भी नहीं मानता अपना, बड़ा भाई मानता हूँ मैं तो। आपके बेटे को तो भतीजा ही मानता हूँ अपना, पता नहीं उसे मेरे से क्या खुंदक हो गई। और मेरी तो एक जिसकी बात है, वो जो लड़की है जिसका नाम सुनीता है, सुनीता वर्मा को पता नहीं क्यों आपने मेरे पीछे लगा रखा है। तो मैं तो देखो आप सबको अपना ही मानता हूँ, किसी को भाई मानता हूँ, किसी को बहन मानता हूँ, किसी को दोस्त मानता हूँ। आप ही लोग पता नहीं क्यों मेरे पीछे लगे हुए। भाई साहब मैं बड़ा डरता हूँ भाई साहब, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हाँ, उसका इनविटेशन भेजूंगा मैं। पंच महापुरुष वाली जो कुंडलियाँ मैंने निकाल रखी हैं, कुंडलियाँ देख रहे हो ना, हाँ कुंडलियाँ निकाल ली हैं, तो इस पर डिस्कस होगा डिटेल से। तो आप भी आइएगा ज़रूर, ठीक है। अब प्लीज़, मैं बड़ा डरपोक भाई साहब आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। कोई और बात हो तो बताओ। मैंने पहले भी आपसे माफ़ी का वीडियो बना के डाला था, आपने तब भी माफ़ नहीं किया। मैं आज भी माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ डॉक्टर साहब, नकली डिग्री वाले, गंदे नाले रहने पे रहने वाले बाबा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। थैंक यू अजय गौतम। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नई ज्योतिष जगत की अच्छी अच्छी घटनाओं को लेके। मैं अजय गौतम, लगातार ज्योतिष जगत पे मेरी बहुत प्यारी नज़र है। जैसे आपने देखा होगा कि क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्टर हूँ और मेरी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई घटनाएं रिपोर्टिंग आती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हो।